नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। प्रेजेंटली 2022 में आईसीआईसीआई बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जा रही है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी और होम लोन रिलेटेड वीडियोज़ ही मिलते हैं। अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन स्कीम। आईसीआईसीआई बैंक से आप बहुत ही इजीली होम लोन ले सकते हैं। प्रोसेस बहुत इजी है। नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा बैंक है। ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक सिटी में आपको ब्रांच मिल जाएगी। तो आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच आप उसमें विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक से आप इस पेज पे आएंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे और फाइनली अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देंगे। और इसमें बताने वाला कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे जो आपको पता ना हो। जस्ट आपकी डिटेल्स होंगी। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करनी है और बैंक जो है आपकी जो भी आप इनपुट देंगे उसको एनालाइज करेंगे। फिर देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी किस तरह से बनती है और आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर देते हैं। अदरवाइज़ टेलीकॉलिंग नंबर्स भी अवेलेबल हैं। इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इनके टेलीकॉलिंग नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ से कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत इजी बना दिया है क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है। सभी बैंक्स जो है वो होम लोन देना चाहते हैं क्योंकि कस्टमर जो है वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ता है। वंस इन ए लाइफ टाइम डील है और 20 से 30 साल तक वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो इसलिए सभी बैंक्स कंपटीशन करते हैं कि होम लोन के लिए। तो सभी ने बहुत एक्सेसिबल और इजी बना दिया है। और आईसीआईसीआई बैंक तो बहुत बड़े बैंक्स में से आता है, इसलिए इसमें बहुत ही इजीली आपको लोन मिल जाता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। होम लोन स्कीम का पर्पज़ क्या रहेगा? अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपके पास प्लॉट है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम लेना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ऑलरेडी घर लिया है उस पर रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हाउसिंग लोन के रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आईसीआईसीआई बैंक से आप होम लोन इजीली ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो होम लोन के लिए मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज 75 ईयर्स फॉर नॉन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। बट अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी रिटायरमेंट एज ही आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। अगर आपकी रिटायरमेंट एज 58 ईयर है तो 58 ईयर मैक्सिमम एज रहेगी। 60 ईयर्स है तो 60 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगी। नॉन सैलरीड 65 ईयर्स तक इस लोन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिल रही है बैक्ड बाय रेगुलर इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट फर्म से सैलरी ले रहे हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नॉन सैलरीड में प्रोफेशनल्स लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या नॉन प्रोफेशनल्स लाइक ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, वेंडर्स, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिल रही है और उसका आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड के लिए मिनिमम इनकम क्राइटेरिया है 25,000 रुपीज़, कम से कम सैलरी होनी चाहिए, तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और जो भी अगर आप कोई को एप्लीकेंट ऐड करते हैं, क्योंकि को एप्लीकेंट आपको ऐड करना पड़ता है अगर आपकी इनकम कम है, उस केस में भी अपनी फैमिली में से किसी को को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा अमाउंट आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं। या आप जिस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी जॉइंट होल्डर को भी को बोरोवर बनाना पड़ता है। और को बोरोवर की एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप उनको एज को बोरोवर ऐड कर पाएंगे।
लोन अमाउंट मिनिमम 15 लाख, मैक्सिमम 9 बार, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कोई बार नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी और आपकी रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट देखी जाएगी। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो जो भी कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट होगा वो देखा जाएगा कि आपका कितना एस्टीमेट है, या आप फ्लैट लेना चाहते हैं उसका देखा जाएगा एस्टीमेट, या आप प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट देखा जाएगा कितनी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें से मार्जिन को माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी अमाउंट बचेगा देखा जाएगा कि आप अपनी सैलरी से क्या उतना अमाउंट भर सकते हैं। यूजुअली बैंकों को 50% टेक होम पे नॉर्म फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो 50% के हिसाब से आप ले लीजिए 25,000 तो बैंक नहीं छेड़ेगा, क्योंकि 25,000 आपकी टेक होम पे नॉर्म रहेगी। तो वो टेक होम पे को आपको घर लेके जाना है, बाकी का जो 25,000 बचेगा इस लोन की ईएमआई और जो और भी आपके एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनकी ईएमआई भी इसी इनकम में से निकलनी चाहिए, इसी 50% पार्ट में से निकलनी चाहिए। तो ये स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। कुछ स्कीम्स में आपको 60% तक का, कुछ स्कीम्स में बैंक आपका 60% इनकम को कंसिडर कर सकते हैं, तब भी 40 से 50% पार्ट आपका टेक होम पे रहता है जो कि सेफली आपके घर पे जाना चाहिए, उसको बैंक नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉस्ट और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितना पैसा चाहते हैं एज लोन, उसके हिसाब से। तो बहुत इजी और हेजल फ्री प्रोसेस है। आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड करके उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी ईएमआई बनेगी, जितने ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिर आप चेक करें कि क्या आप अपनी इनकम से, अपनी सैलरी से उस ईएमआई को भर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा। लोन डॉक्यूमेंटेशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन इज केवाईसी। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही बैंक को आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक के साथ किस तरह से डील करते हैं। अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं तो आपने इनको किस तरह से रीपे किया है। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन्स, एनपीएस, ओवरड्यू अकाउंट्स होंगे तो बैंक आपको शायद लोन ना दे। अगर आप छोटा मोटा ओवरड्यू होगा तो बैंक आपको टाइम दे देता है कि आप उस ओवरड्यू को क्लियर कीजिए, बैंक से एनओसी लीजिए और इस बैंक को प्रोड्यूस कर दीजिए। बट अगर कोई लोन आपने सेटल किया है या आप काफ़ी देर से इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे रहे हैं तो बैंक के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है। उस टाइम बैंक जो होता है वो कंटिन्यू आपसे रिलेशन नहीं करता है और वो आपको डिनाई भी कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपकी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर है वो ठीक होना चाहिए, हिस्ट्री, आपकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए, तभी कोई भी बैंक आपको लोन देगा। अगर आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री ठीक नहीं होगी तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। वैलिड इनकम प्रूफ, जो सैलरीड हैं उनकी सैलरी स्लिप, 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी, फॉर्म 16 की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट। नॉन सैलरीड जो हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपीज़ होंगी, आईटीआर की कॉपीज़, वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं उसका प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी अपनी और अपने बिजनेस अकाउंट की। उसके बाद में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जो कि डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट चाहिए, कंस्ट्रक्शन की परमिशन चाहिए, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी चाहिए। अगर आपको खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है तो सेल एग्रीमेंट होगा, प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो भी सेल एग्रीमेंट होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बैंक आपको अच्छी तरह से रिगार्डिंग गाइड कर देगा। फिर भी कुछ डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आईसीआईसीआई की जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपकी स्क्रीन पे है। अप टू 35 लाख सैलरीड के लिए 6.70 टू 7.15%, नॉन सैलरीड के लिए 6.80 टू 7.30%, 35 लाख टू 75 लाख 6.70 टू 7.30% for salaried, 6.80 to 7.45% for non-salaried. Above 75 lakh, 6.70 to 7.40% for salaried, 6.80 to 7.55 for non-salaried. और सैलरीड और नॉन सैलरीड का जैसे आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क है। सैलरीड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एज कम्पेयर टू नॉन सैलरीड,
और जो स्लैब्स आपको दिए गए हैं जैसे 6.70 टू 7.15, तो इसमें से आपको मिनिमम भी चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम भी चार्ज हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम स्टेबिलिटी पे और आपके सिबिल स्कोर पे। उसको देखने के बाद बैंक ही डिसाइड करता है, क्योंकि बैंक जो होता है हर एक प्रोजेक्ट की, हर एक एप्लीकेंट की इंटरनल रेटिंग करता है। उस रेटिंग के हिसाब से जो भी रेटिंग आपकी आएगी उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और आपके जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स होंगी प्रॉपर्टी की वो बैंक के पास रहेंगी जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। जब तक आपका लोन चल रहा है वो टाइटल डीड्स सेफली बैंक की सेफ लॉकर में रहेंगी। लोन ख़त्म करने के बाद वो आपको दे दिए जाएंगे और आप बैंक से एनओसी भी ले लें कि आपका जो लोन है वो ख़त्म हो चुका है और बैंक का कोई भी चार्ज नहीं है। और जो उस पर लियन लगी होगी वो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हटवा सकते हैं बैंक की परमिशन के साथ। लोन रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम पीरियड रहेगा 30 ईयर्स का, बट ये डिपेंड करेगा आप किस एज में लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 30 ईयर्स की एज में लोन ले रहे हैं तो उस केस में तो आपको पूरा 30 साल का टाइम मिलेगा लोन को रिपे करने के लिए। बट अगर यही लोन अगर आप 50 ईयर्स में लेंगे तो आपको 10 से 15 साल का मैक्सिमम टाइम मिलेगा इस लोन को रिपे करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आप किस एज में लोन को अवेल करते हैं, उसी के हिसाब से आपको रिपेमेंट पीरियड भी मिलेगा। बट मैक्सिमम कैपिंग जो है रिपेमेंट पीरियड की दैट इज 30 ईयर्स। लोन चार्जेस 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, वैलिडेटेड 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी ओवर हो चुका है तो आज की डेट में जो चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे 0.5 to 2% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन लेना है उसके हिसाब से 0.5 to 2% ऑफ द लोन अमाउंट आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, जहाँ पे आप घर बनाने वाले हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन बैंक का अप्रूव्ड एक वैल्यूअर होता है जो कि एक इंजीनियर आर्किटेक्ट होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉपर वैल्यूएशन करता है, पूरी रिपोर्ट बनाता है। उसके चार्जेस एप्लीकेंट को बेयर करने होते हैं। टाइटल सर्च रिपोर्ट या लीगल ओपिनियन रिपोर्ट जो कि बैंक का पैनल लॉयर बनाता है, उसके एक्सपेंसेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक होम लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।